जैन की इंग्लिश क्लास। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो फ्यूचर टेंस का पार्ट 4 है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इससे पहले मैं पास्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट टेंस के बारे में वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। अगर आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में शुरू होकर भविष्य में पूरा होने तक चलते रहने की संभावना होती है। यानी आने वाले समय में वो कोई कार्य शुरू होता और ख़त्म होने तक चल रहा होता भविष्य काल में ही, तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, नहीं समझा दोबारा बताओ। जैसे कोई भी कार्य है वो भविष्य में ही शुरू होकर और भविष्य में ही पूरा मतलब ख़त्म होने तक चल रहा होता है। समझाया? नहीं समझा कोई बात नहीं, उदाहरण देख लेंगे। वह सुबह से पौधों में पानी दे रहा होगा। मैं दोपहर 2 बजे से खेल रहा होगा। वे 1 घंटे से अपना कार्य कर रहे होंगे। समझाया? यानी ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, जो मतलब जो हमें पता सुनने से ही हमें पता चल जाता है कि वह अपना काम कर रहा होगा। और कब तक कर रहा होगा? जब तक वह उसका काम ख़त्म ना हुआ हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी पहचान देख लेंगे, क्योंकि पहचान भी मेन होती है किसी भी टेंस के बारे में अच्छे से जानने के लिए। पहचान मेन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द पाए जाते हैं, जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। यानी इसी से ही रिलेटेड और भी शब्द पाए जाते हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे से स्कूल जा रहा हूँगा। वह दोपहर 2 बजे से काम कर रहा होगा। वे 1 घंटे से अपना कार्य कर रहा होगा। समझ में आया? यानी इसको हमें सुनते क्या पता चलता है, हाँ वह कितने बजे से अपना काम कर रहा होगा। जब जैसे पहले वाले हमने इसमें देखा है, एक समझाता हूँ मैं आपको, जिसमें इस वाले सेंटेंस को हम देखेंगे। मैं सुबह 7 बजे से स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, वो सुबह 7 बजे से स्कूल जा रहा होगा, हमें पता है। जैसे अभी रात हुई है, मान के चलो अभी रात हुई है। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, समझा? यानी मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ ना। ठीक है, मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ कि मैं सुबह 7 बजे से स्कूल जा रहा हूँ। ओके, तो आसानी समझो, स्ट्रेस मत लो, बहुत इजी है। विधि आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और ही शी इट यू दे तथा प्लूरल नंबर या बहुवचन, यानी बहुवचन प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है? बहुवचन एवं सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी विधि क्या बताती है? आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और ही शी इट यू दे या प्लूरल या सिंगुलर नंबर के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। बस इन्हीं दोनों के साथ में शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्रिया यानी वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रिया की पहली अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। समझा? यानी वर्ब जो क्रिया होती है, जैसे क्रिया हमने ले ली डू,
डू प्लस ing तो क्या होता है, डूइंग। तो इसमें ing हमें इस क्रिया में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आई शैल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। ठीक है, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया? आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ। आई शैल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। यहाँ पे सिंस इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पे सन दिया गया है। जैसे हम 20 साल पीछे चल लेते हैं, 2000 में आ जाते हैं हम, सन 2000 में। हाँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कोई व्यक्ति कहता है हाँ मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँगा। ठीक है, मैं यानी उसने सन बताया है, वो उस समय से यहाँ पे रह रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे सेंस का प्रयोग किया गया। अगर वहाँ पे समय ना दिया जाता, सेंस ना मतलब ये सन ना दिया जाता, 1 साल या 2 साल बता दिया जाता, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होता। समझ में आया? कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा अच्छे से। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। विल शैल प्लस नॉट, ठीक है, ऐसे विल शैल प्लस नॉट, उसके बाद में हैव बीन। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। यहाँ पे एन आवर इसलिए आया क्योंकि वह 1 घंटे से अपनी बुक पढ़ रहा, मतलब मैं 1 घंटे से अपनी बुक पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, 1 घंटे से हमें नहीं पता लगा सकते हाँ आप मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है। शी विल नॉट हैव गोइंग टू मार्केट फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से मार्केट नहीं जा रही होगी। इसमें तो चलो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नात्मक वाक्य को बनाने, ठीक है, प्रश्नात्मक वाक्यों को बनाने के लिए विल या शैल का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। ठीक है, विल या शैल का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। जैसे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई और वी में से कुछ है तो शैल का प्रयोग, अगर सब्जेक्ट आई वी को छोड़ के है तो विल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, विल शी हैव बीन डूइंग हर वर्क फॉर एन आवर। ठीक है, विल शी हैव बीन डूइंग हर वर्क फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से अपना कार्य कर रही होगी। ठीक है, समझा? अब हम देखेंगे हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ध्यान से समझना होगा उसके लिए। ठीक है, अफर्मेटिव पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव से सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। आई विल हैव बीन, मैंने जैसे आपको पहले बता रखा हूँ, आई के साथ विल भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, विल का भी प्रयोग किया जा सकता है आई के साथ में। ये कोई मतलब कॉमन नहीं है कि हाँ आप आई के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे, मतलब शैल का ही प्रयोग करेंगे। आई के साथ विल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो स्टार्ट कर दोबारा से। आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँगा। समझा? अफर्मेटिव। ठीक है, ये सूत्र है एक टाइप का, ये इंग्लिश के मतलब
क्या क्या है, कैसे कैसे क्या यूज़ होता है, ये एक टाइप का सूत्र। चाहो तो इसे याद नहीं, मतलब लिख लो किसी नोटबुक में या किसी, बट लिखना जो भी जिसमें भी लिखना, बट ध्यान संभाल के रखना उसे भी, ठीक है। अब देखेंगे हम नेगेटिव का, सॉरी नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, नए नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद शैल या विल के बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आपको जोड़ना ही है, तो उसकी यहाँ पे लिखो या ना लिखो उसके कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर, ठीक है, ठीक है। आई शैल नॉट हैव रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। लेकिन चाहो अगर आप याद रखने के लिए तो आप वर्ब के मतलब वर्ब के बाद आईएनजी आप लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट से देख लें, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, शी विल नॉट हैव गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से स्कूल नहीं जा रही है, ठीक है। सेंस का प्रयोग तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है, फॉर का प्रयोग कैसे करना है। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव का सूत्र। इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, विल शी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सी है, उसी के हिसाब से हमने विल का प्रयोग किया, ठीक है। हैव बीन, ठीक है, हैव बीन कुकिंग फूड, वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, कुकिंग फूड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर एन आवर। शैल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 6 PM, ठीक है, शैल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 6 PM, मैं शाम 6 बजे से खेल रहा हूँगा। विल दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, विल दे हैव गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से स्कूल जा रहे होंगे, विल दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से स्कूल जा रहे होंगे। समझाया। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो मैंने हर एक वीडियो में बना के आपको डाल रखी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। पहले हम देखें अफर्मेटिव, वह सुबह से पौधों में पानी दे रहा होगा, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या है, ही विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, he have been watering the plant since morning। मैं 1 घंटे से अपना कार्य कर रहा हूँगा, I shall have been doing my work for an hour, मैं 1 घंटे से अपना काम कर रहा हूँगा या कार्य कर रहा हूँगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे इन नेगेटिव सेंटेंसेस, वह 1 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रही होगी, इसकी इंग्लिश क्या है, he will not have been doing his work for an hour, वह 1 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रहा होगा, he will not have been doing his work for an hour। देखो अगर वो क्या कहते हैं, अगर हमें जानना है कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो उसके लिए हम अगर वो होगी है तो वो मान लो कि वो स्त्रीलिंग है, अगर वो होगा है तो वो पुल्लिंग है। जैसे मैंने अभी इस सेंटेंस में बोला, वह 1
घंटे से अपना कार्य कर रहा होगा, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है। अगर मैं बोलूँ वह 1 घंटे से अपना कार्य कर रही होगी, तो वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये पहचान में भी मैंने दे रखा है, तो आप देख लेना। अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। मैं शाम 5 बजे से नहीं खेल रहा हूँगा। I shall not have been playing since 5 PM। ठीक है, I shall have not been playing since 5 PM। मैं शाम 5 बजे से नहीं खेल रहा हूँगा। सुना नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वही प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं। क्या मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँगा। Shall I have been doing my work for 2 o'clock। क्या मैं 2 बजे से अपना कार्य कर रहा हूँगा। Shall I have been doing my work for 2 o'clock। क्या वह दोपहर 2 बजे से अपनी परीक्षा दे रहा होगा। Will he have been giving his exam since 2 PM। ठीक है, यहाँ पे दोपहर 2 बजे से है, तो यहाँ पे since का प्रयोग कर दिया गया है। अगर आपको दोपहर, ये आपको कैसे पता दूसरों को कैसे पता लगवाओगे, हाँ वो आप दोपहर की बात कर रहे हो या शाम की, तो इतना तो आपको पता ही कि 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर शाम की बात है तो आप PM लगा दो, दोपहर है तो PM लगा दो, वो अपने आप ही समझ जाएगा। अगर 12 बजे से पहले है तो AM का प्रयोग कर दो। किसी भी जैसे आप बता रहे हो मैं 10 बजे से अपनी परीक्षा दे रहा हूँगा। Shall I have been giving my exam since 10 AM। ठीक है, और सुबह के लिए यूज़ हो जाता है और PM 12 बजे के बाद के लिए। इतना तो समझ आ ही गया होगा। दोस्तों मैं एक और बात कहूँगा, अगर आप इन सभी को किसी भी मेन पॉइंट को अगर आप नोट करोगे तो वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे आप कभी भी भूल जाओगे हल्का फुल्का, तो आप उसको खोल के दोबारा देखोगे तो आपका वो रिवाइज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपके धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी वीडियो की जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको टाइम पे मिल जाएगी। थैंक यू।